इस खबरनामे में जुनूबी कश्मीर की नई कलम समर जान का अदबी सफर और एन गायबती देवी रामबन जिले की सच्ची ग्रीन आर्टिस्ट। मिलिए जुनूबी कश्मीर की नई उभरती हुई अदबी आवाज समर जान से, जो अनंतनाग जिले के काजीआबाद इलाके से ताल्लुक रखती हैं। बेहद कम उम्र में इन्होंने 6 किताबें लिख डाली। इनकी तालीम सेंट लियो कॉर्नर स्कूल से शुरू हुई और फिर इन्होंने देहरादून में एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी हासिल की। आज ये सिर्फ एक स्कॉलर ही नहीं, बल्कि एक नई अदबी हस्ती भी बन चुकी हैं। जो मैंने सबसे पहली बुक लिखी है वो मैंने को ऑथर की है अपनी एक फ्रेंड के साथ, और उसने मेरी काफ़ी मदद की है वो लिखने में और पब्लिश कराने में, क्योंकि उससे पहले मुझे पब्लिशिंग का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है मेरी लाइफ में, मुझे बताने में भी कि बुक कैसे पब्लिश करनी है। और उसके बाद मैंने एक और बुक खुद से लिखी जो मैंने ऑथर की है, द रेनबो। समर जान का अदबी सफर एक दोस्त की मदद से शुरू हुआ, जिसने उन्हें पहली किताब लिखने और पब्लिश करने में रहनुमाई की। इसके बाद आई उनकी पहली आजाद किताब द रेनबो, जिसने उनके लिखने के जुनून को और गहरा कर दिया। उनकी किताब थ्रेड्स ऑफ मेमोरी महज एक किताब नहीं, बल्कि उनके मरहूम चाचाओं की यादों को सहेजने की कोशिश है। वहीं कैंसर एंड लाइफ एक जज्बाती तजुर्बा था, जो इन्होंने अपने उस प्रोफेसर को वक्फ किया जो कैंसर से लड़ते हुए भी दूसरों को इंस्पायर करते रहे। मैंने एक बुक जो लिखी है, अगर ये थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज देखा जाए, ये सेकंड एडिशन है कैंसर एंड लाइफ का। तो कैंसर एंड लाइफ जो मैंने लिखी थी वो मैंने बेसिकली अपने एक प्रोफेसर के लिए लिखी थी, हु वाज फ्रॉम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। अनफॉर्चुनेटली ही वाज बैटलिंग फ्रॉम कैंसर, एंड उनका एक सपना रहा था कि वो एक बुक लिखवाए अपने एक स्टूडेंट से जो कि मेरे एडवाइज़र रहे हैं। बट कुछ ऑक्यूपाइड होने की वजह से, क्योंकि मेरे एडवाइज़र वो प्रोफेसर है, वो उनका वो सपना पूरा नहीं कर पाए। बट बीइंग एन एम्पैथेटिक पर्सन, मैंने उनका वो सपना पूरा किया और वो बुक मैंने अपने प्रोफेसर के लिए डेडिकेट की है, जो हमारे साथ अब अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। समर जान मानती हैं कि अल्लाह की मेहरबानी और वालिदैन की दुआओं ने इन्हें हमेशा सहारा दिया। वो कहती हैं कि अगर मौका मिला तो दुनिया भर के मुसन्निफ से मिलना चाहेंगी, उनके किस्से सुनना चाहेंगी और उनसे सीखना चाहेंगी। एक रिसर्चर की हैसियत से इन्होंने नवाचार यानी इनोवेशन में भी बड़ा मकाम हासिल किया है। उनका प्रोजेक्ट दुनिया के टॉप 150 आइडियाज में शुमार हुआ। इन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जो मैंने अवार्ड्स हासिल किए हैं, मैं एक अवार्ड के बारे में यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, जो मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड रहा है। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा काम रहा है, वो बेसिकली मैं क्योंकि एक रिसर्चर भी रही हूँ, तो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में मैंने आइडिया अपना पेश किया था, एंड दैट आइडिया वाज बीइंग शॉर्ट लिस्टेड अमंग 150 टॉप इनोवेटिव आइडियाज़ इंटरनेशनली। वो और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अवार्ड हासिल किए हैं। आजकल समर जान शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन इनका असल ख्वाब प्रोफेसर बनना है। इसके साथ साथ इनका ख्वाब है कि ये एक ऐसी किताब लिखें जो काश्तकारों के लिए रहनुमाई और तरगीब बने। वो चाहती हैं कि इनकी लिखाई से मुआशरे के वो अफराद भी रोशनी पाएं जो अब तक तालीम से दूर हैं। समर कहती हैं, अगर जिंदगी में सबसे बड़ा एहतराम मिला तो वो होगा हिंदुस्तान के वजीर आजम के हाथों अवार्ड पाना। इनकी ये ख्वाहिश इनके जज्बे और लगन का सबूत है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंदरकोट में CRPF 84वीं बटालियन का कैंप। यहीं पर कमांडेंट एन रणबीर सिंह की अहलिया एन गायबती देवी ने 2 साल में कमाल कर दिखाया।
बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इन्होंने वेस्ट मटेरियल को एसेट बना दिया। प्लास्टिक और लिकर बॉटल्स, खाली कार्डबोर्ड के डिब्बे, टूटे टाइल्स, पाइन के कोन्स, पुराने जूट बैग और पत्थरों से ऐसी आर्ट इंस्टॉलेशंस तैयार की जो देखने वालों को हैरान कर दें। इनकी मेहनत, सादगी और माहौलियात से मोहब्बत ने कैंप की बंजर जमीन को पार्क और बोटैनिकल गार्डन में तब्दील कर दिया। यहाँ पे मैं 84 बटालियन में आया था। वो जगह तो बहुत सुंदर है, एकदम चारों तरफ से देखो, इतना सुंदर पहाड़ भी है, नदी भी है, और ये इतना सुंदर जगह में कुछ भी जंगल है। और ये इसमें मैंने नदी में वो टूटा फूटा वो डिज़ाइन का कलरफुल का वो पत्थर था, स्टोन था, तो मैं उठा के डिज़ाइन करके इसी में ये मैंने वो वाटरफॉल बना दिया। और वाटरफॉल को भी ऊपर से पानी एकदम गिरा हुआ है, जगह भी अच्छा नहीं था, थोड़ा सा जगह बना के और ये ब्रिज भी बनाया था। ये टूटा फूटा का लकड़ी को ऐसे लेके और फाउंडेशन टूटा फूटा का वो है वो पत्थर स्टोन, इसी से फाउंडेशन इसे थोड़ा थोड़ा रख के और लकड़ी से बनाया है। गायबती देवी की क्रिएटिविटी सिर्फ शो पीस तक महदूद नहीं। चिनाब के किनारे इन्होंने यूज्ड लिकर बॉटल्स, गोल्ड चिनाब स्टोन्स और बेकार टाइल से बार और व्यू साइट्स बना डाले, पूरी तरह रिसाइकल्ड एस्थेटिक्स। कैंप के अंदर चिनाब स्टोन्स और बेकार लकड़ी से बनाया गया मिनी वाटरफॉल आज सबका पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट है। ऑफिसर्स मेस में सूखे पेड़ पर बना ट्री हाउस इनकी लेटेंट क्रिएटिविटी का खूबसूरत सबूत है। कम वसाइल, बड़ा ख्वाब और मेहनत की रोशनी। वेस्ट मटेरियल है ना, फेंका हुआ और एकदम ये थोड़ा एक बार यूज़ करके फेंकते हैं, तो मैं उठा के मॉडिफाई करके और एकदम नया नया चीज़, नया नया आइटम बनाना बहुत शौक है। एग्जाम्पल ये वेस्ट बोतल, खाली बोतल और दारू बोतल और वेस्ट जो भी है, ये डिस्पो ग्लास और ये रस्सी, वो जूट का वो रस्सी और ये चीर का फूल से, ये देखो मछली का ये चीर का ये फूल है, इसको निकाल के ये मछली का डिज़ाइन किया है। और ये इसका बोतल है ना, वो खाली बोतल फेंका हुआ है, मैंने उठा के इसका जूट का रस्सी से इसी से डिज़ाइन करके वो बनाया है। इन गायबती देवी सेल्फ मेड हैं, ना कोई नुमाइश, ना सेल की तमन्ना। कहती हैं ये सब तोहफा है, जहां बनाऊंगी वहीं छोड़ जाऊंगी। साथ ही ये एनिमल लवर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। बीमार या जख्मी जानवरों की मदद करती हैं। इसके अलावा गरीबों का सहारा भी हैं। इनका पैगाम सादा है, कड़ी मेहनत करो, वक्त और माहौल बचाओ, सादा जिंदगी अपनाओ और गरीबों की मदद करो। ये जो भी अमीर हो गरीब हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी टाइम है बहुत अच्छा से काम करके और किसी गरीब को देके और इस किसी घर का बर्बाद करना और इसे जाके थोड़ा अच्छा से समझाना, काउंसलिंग भी दे सकता और ये गरीब लोग का भी थोड़ा सा मदद करना और कुछ भी करके इनका सब साथ देने के लिए मैं तैयार करने का वो है। सभी लोग को भी ऐसे करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना खुद को बिजी रहो और किसी का भी मदद करने का भी सोच लो और ऐसे कुछ न कुछ ऐसे करके धीरे धीरे से पैसा कमाएगा तो अपना खुद में पैसा आएगा तो अपना मर्जी से किसी को हेल्प कर भी सकता है। एन गायबती देवी की दुनिया कई रंगों से भरी है, जिनमें हिंदी और मणिपुरी नगमे, हैंडमेड ज्वेलरी जैसे इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, राखियां और स्पोर्ट्स, फुटबॉल, साइकिलिंग, मोटर बाइकिंग, हॉर्स राइडिंग। ये कहती हैं जो सीखना चाहें ये ट्रेनिंग देंगी। स्किल शेयरिंग ही असली इम्पैक्ट है। अपनी कामयाबी का क्रेडिट ये अपने शौहर को देती हैं, जो हर कदम पर इनके साथ हैं। चंदरकोट से उठती ये कहानी बताती है कि वेस्ट से वंडर बनाना मुमकिन है, बस इरादा,
इमेजिनेशन और ईमानदारी चाहिए।